बीजेपी ने दिल्ली समेत 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। हर्ष मल्होत्रा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं। ईस्ट दिल्ली से सांसद हैं हर्ष मल्होत्रा। अर्चना गुप्ता हरियाणा बीजेपी की अध्यक्ष बनी है। केवल सिंह ढिल्लों पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। उधर अभिषेक देबरॉय की बात करें तो वो त्रिपुरा बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं। ये कुछ बड़े चेंजेस किए गए हैं बीजेपी की तरफ से, यानी इन नियुक्तियों से अब ये क्लियर है कि बीजेपी अब 2029 के मिशन मोड में पूरी तरह से आ चुकी है। और इस वक्त पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ रही हैं। अदिति, क्या संदेश बीजेपी देने की अभी फिलहाल कोशिश कर रही है स्ट्रेटेजी को लेकर अपनी? क्या माना जाए अब बारी सीधा 2029 को लेकर एक्शन मोड में बीजेपी की? बिल्कुल, देखिए लंबे समय से था कि प्रदेश अध्यक्ष बदलने हैं, जातीय समीकरण देखना है। अब आप देखिए कि कितना इंटरेस्टिंग है। भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, त्रिपुरा में नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। जाहिर तौर पे इसको आगामी, जैसा आपने कहा, 2029 के चुनाव के लिहाज से देखा जा रहा है। और ये बदलाव सिर्फ चेहरों का नहीं है बल्कि 2027 और आगे की रणनीति, क्योंकि देखिए जैसे हरियाणा का भी बदला है, पंजाब का भी बदला है, पंजाब में चुनाव है, और दिल्ली और हरियाणा का बदल के उत्तर प्रदेश को एक मैसेज भी होता है। तो आप देखिए कि हर्ष मल्होत्रा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष है, पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं। और आप देखिए कि रेखा गुप्ता सीएम हैं, तो मल्होत्रा को बना दिया दिल्ली के समीकरण देखते हुए, जिसका पंजाब में भी इफेक्ट होगा। और संगठन और नगर निगम राजनीति का लंबा अनुभव रखा है उन्होंने, और उनको आज जगह दी गई है हर्ष मल्होत्रा को। पहले ये था कि पूर्वी दिल्ली से पूर्वी बिहार का होने चाहिए, क्या होने चाहिए, पहले जाति समीकरण का ढांचा देखा जा रहा था। अब सबसे इंटरेस्टिंग है, अर्चना गुप्ता को बनाया गया है, महिला है, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बना दी गई है महिला नेतृत्व के आगे। तो दिल्ली में भी महिला नेतृत्व है, हरियाणा में भी अब अध्यक्ष के लिहाज से महिला नेतृत्व है, और ये नए सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश मानी जा रही है। दूसरा देखिए, केवल सिंह ढिल्लों पंजाब बीजेपी अध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब में किसान, सिख और ग्रामीण वोट बैंक में पैठ बढ़ाने की रणनीति के तहत ये अहम नियुक्ति है। इस बार पंजाब पे फोकस है बीजेपी का। और उसके बाद देखिए कि अभिषेक देबरॉय त्रिपुरा बीजेपी अध्यक्ष, पूर्वोत्तर में संगठन को मजबूत करने, युवा नेतृत्व को प्रमोट करने के संकेत भी हैं। तो ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर राजनीतिक संदेश समझे तो संगठन पर फोकस, नए चेहरों और सामाजिक संतुलन पर जोर है। दिल्ली में पूर्वांचली और व्यापारी वर्ग तक पहुंचने की कोशिश है, हरियाणा में महिला प्रतिनिधित्व देकर, और पंजाब में सिख चेहरा देकर, और त्रिपुरा में युवा और पूर्वोत्तर नेतृत्व देखते हुए। उसके अलावा तैयारी देखिए, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब 2027 की तैयारी को समझे तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तीनों राज्य राजनीतिक महत्व रखते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव और संगठन का जो पुनर्गठन के लिहाज से आप इसको वैसे समझ सकते हैं। हरियाणा में सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है, और पंजाब में बीजेपी को स्वतंत्र ताकत बनाने की कोशिश के लिए आगे बढ़ना। और देखिए, अब हर्ष मल्होत्रा पर अगर खास नजर क्यों रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नगर निगम राजनीति से लेकर सांसद बनने तक का सफर उनका रहा, पूर्वी दिल्ली और पूर्वांचली वोटरों में उनकी पकड़ है, संगठन और चुनाव प्रबंधन दोनों का उनका अनुभव भी है। तो इसी वजह से उन्होंने दिल्ली बीजेपी की कमान देना समझा। तो जाहिर तौर पे एक बड़ा फेरबदल है। अब कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी लंबे समय से अटका हुआ है, और अब जो कांग्रेस ने कर्नाटक में बदलाव किया है, संभवतः येदियुरप्पा के बेटे पे नाम अटका हुआ था। आने वाले दिनों में कर्नाटक में भी ये बड़ा फैसला बीजेपी कर सकती है। बिल्कुल अदिति, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। इस वक्त हमारे 2 सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त गौरव मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही डॉक्टर थानेश्वर भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। गौरव, आपका रुख करते हुए दिल्ली के अंदर बीजेपी की तरफ से जो हाल ही में जिम्मेदारी सौंपी गई है हर्ष मल्होत्रा को, अभी एमसीडी इलेक्शन से जोड़कर और साथ ही 2029 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर किस तरह से देखा जाए बीजेपी के इस फैसले को? बिल्कुल, देखिए हर्ष मल्होत्रा की बात करें तो एक लंबा अनुभव है संगठन में काम करने के बाद से, और उसके बाद से आप देखिए कि उनकी जो राजनीतिक यात्रा है, वो राजनीतिक यात्रा भी उन्होंने कॉलेज की जो राजनीति है, हंसराज कॉलेज से वहां से उन्होंने शुरू की। उसके बाद वो बीजेपी के साथ जुड़े, पार्षद बने, पार्षद के बाद मेयर बने, और फिर आप देखिए 2024 की अगर हम बात करें, जो लोकसभा के चुनाव थे, जो गौतम गंभीर की सीट थी, वहां से उनको टिकट दिया गया, वो वहां से जीत करके आते हैं, वो भी भारी मतों से जीतते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर हम देखें मौजूदा समय में
हर्ष मल्होत्रा की बात करें तो जो जिम्मेदारियां होंगी सबसे पहले, क्योंकि अगर हम बात करें दिल्ली में जो वोटर्स हैं अलग अलग कास्ट वाइज अगर हम देखें तो खास करके दिल्ली की अगर मुख्यमंत्री से अगर मैं शुरू करूं तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं। तो जो भी वो वोटर हैं, बनिया वोटर जिसे हम दिल्ली में कहते हैं, केजरीवाल ने जिस पर जम के राजनीति भी की थी, तो कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पर बीजेपी अपनी तरफ साधते नजर आई रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना के। इसके अलावा जो हार्डकोर वो वोटर हैं जो बड़े बिजनेस घरानों के साथ जुड़े हुए हैं, एक पढ़ा लिखा जो तबका है, विद्यार्थियों का एक पूरा समूह है जो न्यू कमर्स हम जिन्हें कहते हैं, फर्स्ट टाइम वोटर जिन्हें कहते हैं, हर्ष मल्होत्रा के साथ एक अच्छी बात यह है कि ये सभी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति हैं और आसानी से मिल लेते हैं सभी के साथ वो। तो हम कह सकते हैं कि एक जो कनेक्टिविटी ग्राउंड पे काम करने की है, इसका एक फायदा एमसीडी चुनाव के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। क्योंकि आप देखिए कि मेयर की कुर्सी तक पहुंचना, पार्षद से सफर को शुरू करना, तो वो सभी जो अनुभव है वो हर्ष मल्होत्रा के पास है और हर्ष मल्होत्रा उन्हीं अनुभवों के सहारे एमसीडी में जो रणनीति होगी बीजेपी की, किस तरीके से चुनाव को लड़ना है, तो वो एक पूरी रणनीति भेद करके तैयार करेंगे। तो एक अच्छा अनुभव मिलने वाला है एमसीडी चुनाव के लिहाज से। दूसरा, आम आदमी पार्टी भी लगातार एमसीडी चुनाव पे फोकस किए हुए है, तो बीजेपी किसी भी चुनाव को कम नहीं आती है, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, पार्षद का चुनाव हो, एमसीडी का चुनाव जो दिल्ली में होना है, वो सभी चुनाव को बिल्कुल एक तरीके से एक रणनीति के साथ लड़ती है। और यही बड़ी वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष का नाम हर्ष मल्होत्रा के नाम पे चयन करना और उसके बाद से उनको लाना। तो अब आने वाले दिनों में जो एक पूरा खाका तैयार होगा, खास करके अब देखिएगा हर्ष मल्होत्रा जो लगातार डोर टू डोर लोगों से मिलने का क्रम है, लोगों कार्यकर्ताओं से संपर्क बढ़ाने का क्रम है, वो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। मैं गौरव आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ, आगे चैलेंजेस को लेकर भी मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन इस वक्त डॉक्टर थानेश्वर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। थानेश्वर, आपका रुख करते हुए अर्चना गुप्ता को हरियाणा की जिम्मेदारी देना, क्या महिला नेतृत्व को लेकर एक बड़ा संदेश ये माना जाए बीजेपी की तरफ से? देखिए, अर्चना गुप्ता को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की जिम्मेदारी दी है, इससे भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से कई निशाने लगाने का प्रयास किया। अर्चना गुप्ता चूंकि सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनका 2016 में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश जिलाध्यक्ष बनी थी। 2019 में उन्हें अपना मेन बीजेपी में लाया गया, उसके बाद उन्होंने अपना जिलाध्यक्ष बनाया गया और सबसे बड़ी बात है कि इस समय वो प्रदेश महामंत्री के पद पर कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो शुरू से कहती आई है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, इसी पर इंप्लीमेंट करते हैं उन्होंने इसको प्रदेशाध्यक्ष बनाया। क्योंकि पंजाब में इलेक्शन है, इसको पंजाब से जोड़कर सीधा सीधा देखा जा रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम जब भी सत्ता में आएंगे तो महिलाओं को 1000 रुपए या 1500 रुपए महीना देंगे, लेकिन आज उसका कार्यकाल पूरा होने को है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने घोषणा तो कर दी है, लेकिन एक भी पैसा उनके खाते में नहीं गया है। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 2100 रुपए देना शुरू किया, उसके बाद महिला प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया, तो ऐसे में एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं से जो वायदा करती है, महिला सशक्तिकरण की जो बात करती है, उसे इंप्लीमेंट भी करती है। आज जहां हरियाणा को बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष नया अर्चना गुप्ता के रूप में मिला है, वही पंजाब को भी केवल सिंह ढिल्लों के नाम पर एक नया प्रदेशाध्यक्ष मिला है। केवल सिंह ढिल्लों 2 दशक से भी ज्यादा समय से पंजाब के अंदर सक्रिय राजनीति में सक्रिय है और पिछले काफी समय से वो भारतीय जनता पार्टी में, पहले वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने उच्च पदों पर कार्य किया। उनका एक बरनाला और संगरूर जो क्षेत्र है जहां भारतीय जनता पार्टी काफी कमजोर है, उस एरिया में अच्छी पकड़ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जो पंजाब में केवल सिंह ढिल्लों को बनाया है, उससे भी एक तीर से कई निशाने साधे हैं। एक तो बरनाला और संगरूर क्षेत्र में उनकी पकड़ मजबूत हो गई। दूसरा, इसके साथ साथ पिछले काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेता हैं, जिनमें कि प्रदेश महासचिव तरुण चुग का नाम लिया जा सकता है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह सकते हैं, और भी कई नेता सीधी मांग कर रहे थे कि पंजाब में किसी सिख चेहरे को प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि पंजाब के अंदर पगड़ीधारी सिख ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यदि सत्ता में आना है तो आपको पगड़ीधारी सिख चाहिए ही चाहिए। इसी पर काम करते हुए केवल सिंह ढिल्लों को वहां पर प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। केवल सिंह ढिल्लों जो है अपने क्षेत्र में अकाली दल से इधर एक अलग तरह की स्ट्रेटेजी पंजाब में इस वक्त बीजेपी की नजर आ रही है। डॉक्टर थानेश्वर, आपका बहुत शुक्रिया, गौरव आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये पूरी जानकारी के लिए, और साथी अदिति आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।